हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न स्टार्टअप्स के मन में होता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करूं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एक बिल्कुल ही फ्री पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से है, और क्योंकि ये पोर्टल नया है, थोड़ा यूजेज करना लोगों को आ नहीं रहा है अभी भी। लेकिन दोस्तों, अगर हम इनको सीख जाए तो बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो वेबसाइट है tradstat.commerce.gov.in। लेकिन इस वेबसाइट का सबसे बड़ा लिमिटेशन दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा चीज़ें अपने पीसी से। तो आपको खास करके अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+ और कंट्रोल- प्रेस करना पड़ेगा, राइट, ताकि आप उसको एडजस्ट कर पाए स्क्रीन व्यू को, ताकि आपको प्रॉपरली चीज़ें दिखाई दे। तो ये खास करके ध्यान रखें कि इस पोर्टल पे हमको प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले ऊपर 4 डिफरेंट टैब्स दिए गए हैं, उसमें जो सबसे पहला टैब है उनको मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो टैब है EIDB, जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक। अब दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक में हमको सबसे पहले ईयर चूज करना होता है। यहाँ पर हम लेटेस्ट ईयर की रेंज चूज कर सकते हैं। फिर HS कोड की लेवल, राइट, कि बेसिकली हमको 2 डिजिट HS कोड लेवल के प्रोडक्ट चाहिए। 8 डिजिट मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट्स आ जाती है पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ। ट्रेडेड टाइप चूज करना है, एक्सपोर्ट का डाटा चाहिए कि इंपोर्ट का डाटा चाहिए, राइट, और कमोडिटी वाइज, राइट, यहाँ पर आप कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज जैसे कई सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे आप स्पेसिफिक कमोडिटी वाइज रिसर्च करना चाहेंगे तो आप ये चेक कर पाएंगे कि जैसे मैंगो है फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर HS कोड, ये कौन कौन से देशों में जा रहा है, ये कमोडिटी वाइज आपकी रिसर्च हो गई। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक जस्ट शो कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस हमको अवेलेबल है वेबसाइट पे। फिर चैप्टर वाइज जाना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने केवल 2 डिजिट HS कोड में गए तो वो क्या होगा, वो चैप्टर हो जाएगा फुटवेयर। तो स्पेसिफिकली हम थोड़ा बर्ड आई व्यू लेना चाहते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर अच्छा चल रहा है, तो यहाँ से मिलेगा। फिर कमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज, जैसे मान के चलिए कि एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस टू UAE, USA, UK एक्सेट्रा, राइट। फिर आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स पे काम करना है तो कमोडिटी कंट्री वाइज में जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि बासमती राइस T2 USA, UK और UAE का पोर्टफोलियो स्टडी करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। कंट्री वाइज भी आपको डेटा मिलेगा, जैसे कि इंडिया टू जर्मनी चीज़ें क्या क्या जा रही है। यहाँ पर ये मुझे ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा, वो है स्टार्टअप्स के लिए कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज़, कि भारत देश में पूरा 8 डिजिट HS कोड के लेवल पे मुझे बताओ कि मुझे प्रोडक्ट पता नहीं है कौन कौन से प्रोडक्ट जापान जा रहे हैं, राइट। इस तरीके से हम कंट्री चूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के को सेट करके, तो सारे प्रोडक्ट्स वो हमको दे देता है पोर्टल। रीजन वाइज भी हमको डेटा मिल जाता है कि इंडिया टू यूरोप या फिर एशियन कंट्रीज, राइट, पर्टिकुलरली FTA वाले, राइट, वहाँ पर भी हम डेटा निकाल सकते हैं। रीजन वाइज जैसे अफ्रीका में सबमर्ज करके बहुत सारे कंट्रीज है, क्योंकि टोटल अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, उनमें से कहाँ पर मैं करना चाहूँगा सबसे पहले वो रिसर्च कर सकता हूँ। उसी तरीके से कौन से GCC कंट्री में मुझे सबसे पहले काम करना चाहिए या किसमें ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा है, वो मैं एनालिसिस कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अभी रिसर्च रिपोर्ट जनरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्री सेट किया है ब्राज़ील और 8 डिजिट HS कोड कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज़, यानी कि मुझे वाकई में पता नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया से ब्राज़ील जा रहे हैं। एक बार लिस्ट मेरे सामने आएगा तो मैं एनालिसिस कर पाऊंगा, इसलिए मैंने चूज़ किया कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज़। और ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स देगा और पूरा 8 डिजिट HS कोड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के साथ, राइट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हमारे पास रिपोर्ट आएगा, राइट, कि पहले एक्सपोर्ट कितना था, अभी कितना एक्सपोर्ट है, ग्रोथ है कि नहीं है, राइट। ये आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि आप देखिए कितना बड़ा प्रोडक्ट लिस्ट मेरे सामने आ गया, जबकि लोगों के पास प्रोडक्ट ही नहीं होता। यहाँ पर प्रोडक्ट का लिस्ट का पूरा भंडार अवेलेबल है। तकरीबन 3,500-4 हज़ार प्रोडक्ट मिले हैं जो भारत देश ब्राज़ील को एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो यहाँ से हम बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। अब ये बात तो हो गई एक्सपोर्ट की, लेकिन इंपोर्ट भी चेक कर लेते हैं।
अब जैसे ट्रेड टाइप यहाँ पर आप इंपोर्ट को प्रेस करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने टैब रीजन इस बार चेंज किया है, मैंने कम्युनिटी वाइज गया हूँ, यानी कि मैं खुद की मेरी कम्युनिटी एंटर करूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि कॉपर, राइट, अब मेरे को एचएस कोड पता नहीं है मान के चलिए, तो मैं यहाँ पर जो है कॉपर स्क्रैप टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब कॉपर स्क्रैप जो है उसका एचएस कोड मुझे मिल गया, अब वो पर्टिकुलर मैं सर्च करूँगा। सो वैल्यूज़ में INR में ही सारा चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने INR पे सर्च आउट किया, तो मुझे ये पता चला कि मेरा पर्टिकुलर टारगेटेड कमोडिटी प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम में ट्रेड उनका हुआ है, क्या ये बड़ा है या ये ईयर बाय ईयर घटा है, मैं चेक कर सकता हूँ। अब दोस्तों मुझे ये चेक करना है कि अगर मुझे कॉपर स्क्रैप लाना है, इंपोर्ट करना है, तो कौन सा देश सबसे बेस्ट होगा जिससे मैं ये इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने चूज़ किया कमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज इंपोर्ट टैब है, यहाँ पर मैं एचएस कोड एंटर कर दूंगा और देखते हैं रिपोर्ट, और सबमिट में प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने सबमिट किया तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज दिखाई दिए विद द वैल्यूज़ कि कौन से कंट्री से ज़्यादा कॉपर आ रहा है, मैं चेक कर सकता हूँ। क्या इनका इंपोर्ट ईयर बाय ईयर बढ़ा है कि घटा है, वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, और मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ से मिल जाते हैं। फर्दर दोस्तों हम और इस पोर्टल पे थोड़ा डिटेल से रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ऊपर के टैब्स आप प्रेस करते हैं तो जैसे आपको ईयरली डेटा मिलता है, उसी तरीके से मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा बैंक भी मिलता है, राइट। तो आप मंथ वाइज भी सारे डेटाज और वो भी लेटेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं इस वेबसाइट से, ताकि आपको और अच्छी तरीके से रिसर्च करने में ये मददरूप हो पाए। तो यहाँ पर भी जो है ईयर में एंटर कर दिया है, एचएस कोड जो है वो 8 डिजिट लेवल, या फिर आप जो है स्पेसिफिक कमोडिटी भी एंटर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम और कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस चेक करेंगे जो खास करके स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए रिसर्च करने बहुत ज़रूरी है वो। सो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ रीजन वाइज, ताकि रीजन वाइज हमको एनालिसिस मिल पाए। और यहाँ पर भी आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि ट्रेड टाइप मंथ हम सब चूज़ कर सकते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पर रीजन, जैसे यूरोप में सारे यूरोपियन राइट यूनियन कवर्ड है, और यहाँ पर जो है राइट पूरा का पूरा हम अफ्रीका का एरिया सर्च करते हैं, और पर्टिकुलर राइट इस फाइनेंशियल ईयर पे कितना ट्रेड हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमको क्लियर दिखाई दिया है कि पर्टिकुलर अफ्रीका में, राइट, सेंट्रल अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका, राइट। तो आप साउदर्न रीजन यहाँ पर आप पूरा चेक कर सकते हैं कि अफ्रीका के किस पार्ट में, राइट, आपका ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, राइट। ये आप एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ से परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हैं, ऊपर कैप टैब स्विच करके FTPA, और यहाँ पर राइट हम बेसिकली कमोडिटी ग्रुप वाइज एनालिसिस करेंगे। यहाँ से हम समरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, मंथली जनरेट कर सकते हैं, और सारा लेटेस्ट रिपोर्ट हमको मिलेगा। मैं वैल्यू INR पे सबमिट करके सर्च करता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कमोडिटी ग्रुप वाइज, राइट, कि भाई प्लांटेशन में कितना रहा है, एग्री में कितना रहा है, मरीन में कितना हुआ है, प्लास्टिक गुड्स में कितना रहा है, स्पोर्ट्स गुड्स कितना रहा है। यहाँ से आपको अच्छी राइट ग्रुप वाइज एनालिसिस मिल जाती है। फर्दर जैसे आप रिपोर्ट्स में टॉगल करेंगे डिटेल रिपोर्ट पे, तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स भी बाइफर्केशन के साथ मिलेंगे कि प्लांटेशन में एग्जैक्टली क्या। तो देखिए टी, कॉफ़ी, नेचुरल रबर, राइट। तो इस तरीके से आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि उस पर्टिकुलर हेड में कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट है जो राइट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए। जिस तरीके से दोस्तों हमने मंथली डेटा एनालिसिस किया, इस तरीके से सिस्टम ऑफ मंथली एनालिसिस भी यहाँ से हो जाएगा। जस्ट आपको स्विच टैप करना है टॉप से, और यहाँ पर मैं आपको एक और रिसर्च सिखा रहा हूँ कि जहाँ पर हम बेसिकली कंट्री वाइज जाएंगे, वी विल चूज अ मंथ, राइट। और यहाँ पर जो है मैंने ट्रेड डेटा जस्ट ऊपर क्लिक आउट किया है, और वैल्यू इन INR। सो आई विल बी गेटिंग the country wise datas right from the here, and that is also based on the monthly analysis, right। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर जनवरी का डेटा है दोस्तों, और हर कंट्री का विथ बाइफर्केशन के साथ मेरे को मिल गया है कि जनवरी में कौन सी कंट्री बेस्ट परफॉर्मिंग रही है, और वो भी दोनों में, इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, दोनों का एक साथ डेटा
सारे कंट्रियों का मिला के आपके सामने हाजिर है। अब फर्दर दोस्तों, बहुत सारे B2B स्टार्टअप्स का ये एक प्रश्न रहता है कि सर मैं ये कैसे फाइंड करूं कि कौन सा प्रोडक्ट्स हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है। तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल में ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर आप वैल्यू जो है वो कर सकते हो इन यूनिट, और वहाँ पर जितनी ज़्यादा यूनिट में क्वांटिटी में वो ट्रेड किया जाएगा वो आपको शो करेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलरली कमोडिटी कितने क्वांटिटी में, ना केवल वैल्यू लेकिन उसकी कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट ना केवल वैल्यू लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई, ताकि आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सी से जा रहा है या ये प्रोडक्ट में ज़्यादा एयर से जा रहा है। ये इसका आप आकलन यहाँ से कर पाएंगे, राइट। तो जिसका भी बजट है, राइट, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का चूज करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, जो यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको ट्रेड इंडिकेटर में पंचवर्षीय योजना यानी कि कम्युनिटीज विथ 5 years एनालिसिस डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि 5 साल का ट्रेंड आप एक साथ चेक कर सकते हैं इस पोर्टल से, राइट। तो यहाँ पर भी मैं सर्च कर रहा हूँ और कम्युनिटीज ऑल रख रहा हूँ, राइट, एंड लेट्स सी कि 5 years का डेटा पर्टिकुलर कम्युनिटी वाइज हमको कैसा मिल रहा है। तो अब आप चेकआउट कर सकते हो, ईयर बाय ईयर हमको डेटा शो किया गया है, और यहाँ से हमको नीचे केवल इतना ही डेटा नहीं है, राइट, नीचे आप देखिए बहुत सारे पेजेस हैं, तो आपको नेक्स्ट करने पड़ेंगे और आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं कि 5 ईयर में, राइट, ईयर बाय ईयर ग्रोथ उनका कैसा है कैसा नहीं, ये भी यहाँ से आपको सीखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टअप है या फिर अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, राइट, कि किस मार्केट प्लेस में करूं या कौन सा प्रोडक्ट मैं चूज करूं एक्सपोर्ट करने के लिए या मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, तो ये पॉइंट्स को आप खास ध्यान रखिएगा। सबसे पहले DGFT का ट्रेड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से रिसर्च करना है, राइट। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, अब अपनी तरीके से प्रैक्टिस करो और रिसर्च करो। और ये ध्यान रखना दोस्तों, केवल DGFT का रिसर्च पर्याप्त नहीं है, राइट, क्योंकि केवल आंकड़े से ही हम आकलन नहीं कर लेते कि कौन सा प्रोडक्ट मैं चूज करूंगा एक्सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आंकड़ों में भी जो DGFT के फ्री डेटास है उसमें बहुत लिमिटेशंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं है जो आपको पेड डेटा में मिलती है। तो और भी चीज़ें ज़रूरी है रिसर्च करने के लिए, जैसे कि पेड शिपमेंट डेटा। अब ये जो शिपमेंट डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शिपमेंट डेटा में आपको प्राइसिंग भी मिलती है, जो आपको DGFT के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में आपको प्राइस नहीं मिलती कि किस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ या इंपोर्ट हुआ। मैं इंडिविजुअल शिपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट या टोटल कमोडिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर शिपमेंट, कंटेनर या प्रोडक्ट कंसाइनमेंट गया तो वो कौन से प्रोडक्ट कौन से भाव में बायर ने बाई किया या सेल किया, ये पेड डेटा में मिलता है। DGFT के फ्री डेटा में हमको बायर और सेलर का डिटेल नहीं मिलता, जबकि पेड पोर्ट डेटा में हमको बायर और सेलर का डिटेल भी मिलता है। हालांकि यहां पर आपको यह प्रश्न होगा कि भाई बायर और सेलर का, सप्लायर का डिटेल का रिसर्च में क्या महत्व है? महत्व है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सप्लायर और बायर का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और वेबसाइट में से भी हम बहुत सारा एनालिसिस और रिसर्च करते हैं। हमने बहुत सारे ओवरसीज के बायर्स की वेबसाइट को स्टडी करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्वायर की हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बायर और सेलर का डिटेल रिसर्च मिलना। इनफैक्ट जब हमको रिसर्च मिलता है पार्टीज़ का, तो उनसे कम्युनिकेट करके, राइट, बहुत सारी चीज़ें हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ये हमने हमारे पहले के वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, जिनके बारे में मैं आगे भी बताऊँगा कि कौन से वीडियोज़ आपको देखने चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पेड ई कॉमर्स टूल का भी। क्यों हमको पेड ई कॉमर्स टूल्स चाहिए? क्योंकि हम ई कॉमर्स से भी आकलन कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट की ट्रेंड और डिमांड ज़्यादा है जो B2B और B2C में चलेगा, राइट। क्योंकि जिन प्रोडक्ट की ई कॉमर्स में डिमांड इंक्रीजिंग होती है उसकी B2B में भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है अगर सही प्राइस पॉइंट पे वर्कआउट किया जाए। एक हमारे क्लाइंट थे, राइट, उनको एक्सपोर्ट करना था अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का।
अब वो फाइंड आउट करना चाहते थे कि कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एज अ स्टार्टअप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में डाटास बहुत ही कम मिला था, राइट, और वो इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल था, राइट, फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, विच दे वांट टू स्टार्ट इट इन दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो उससे हमने एनालिसिस किया यूएस के डेटा के ऊपर से कि यूएस की ई कॉमर्स साइट में कौन सा चीज़ें ज़्यादा चल रहा है, राइट, वही हमने एनालिसिस करवाया ऑफलाइन वीए रख के, मल्टीपल स्टोर्स को विजिट करा के फार्मास्यूटिकल स्टोर्स में। तब पता चला कि ये प्रोडक्ट्स जो है जो यूएस से टॉप के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है वो भी अफ्रीका में विद इन 6 to 8 months आते हैं, राइट। तो वहाँ पर जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स थे वो चूज करके, राइट, वो शुरुआत करवाए गए। सो जो ई कॉमर्स के टूल्स है वो भी बहुत, क्योंकि इससे एनालिसिस हम कर सकते हैं कि भाई रिटेल में क्या प्राइसिंग चल रही है, उसका हम एवरेज पोर्ट डेटा के हिसाब से हमको होलसेलिंग रेट मिलती है, तो वहाँ से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए भी ई कॉमर्स के टूल्स बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स में एक्चुअली बेहतर मार्जिन है, राइट, ये चीज़ है। वो शायद हमको केवल पोर्ट डेटा से ना पता चल पाए, लेकिन ये फैक्टर भी हमारे लिए ज़रूरी है। मार्केट ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है और इसके बहुत सारे चीज़ है, राइट, इसके रिलेटेड बहुत सारे जर्नल्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स है। इनफैक्ट वी डू प्रिफर स्पेशली द बारह ओवरसीज AI, राइट, टूल्स, राइट, वी डू प्रिफर द इकोनॉमिक टाइम्स, वी डू प्रिफर द फॉरेन मैगजीन्स, राइट, और वो खास करके वी कैन गेट इट फ्रॉम द गूगल, राइट। तो बहुत सारा सर्च जो है हमको एनालिसिस करना पड़ता है, राइट, बहुत सारे इसमें भी पेड सब्सक्रिप्शंस आते हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का वेबसाइट, राइट। तो RCMC का मेंबरशिप आपके पास है, सर्टिफिकेट, तो वो भी, इससे भी आप वेबसाइट में विजिट करके बहुत सारे ट्रेड इंडिकेटर्स रिसीव कर सकते हैं जो गो थ्रू किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री, मार्केट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, राइट, वी कैन सजेस्ट। फिर कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग डाटा देख के उछल जाते हैं कि अरे वाह, राइस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन भैया आप देखो राइस में कंपटीशन भी तो कितनी ज़्यादा है, और उस कंपटीशन के कारण आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा या नहीं, आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो भी तो आकलन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, वो भी तो चेक करो, राइट। चलो ये प्रोडक्ट बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेस है, बजट है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। क्या एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर किस बजट से वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है तो काम नहीं हो सकता, लेकिन बजट कम है तो उस हिसाब से रास्ता चुनना है, राइट, वरना हम बड़े लोगों के साथ डायरेक्ट फाइट करेंगे तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये ऐसी बात है। तो बजट छोटा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बजट छोटा की स्ट्रैटेजी यूनिक होनी चाहिए जो मार्केट में हिट कर पाए, ये ज़रूरी है। हमारे कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस क्यों चाहिए? क्योंकि हमको मार्केट में जब हम एंटर हो रहे हैं तो हमको ये भी तो कस्टमर को बताना चाहिए कि हम उनसे एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, राइट। तो अल्टीमेटली आपका एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिसर्च हमारा उद्देश्य नहीं है, राइट। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई काम प्रॉफिटेबल करना, राइट। हम अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सो खास करके कंपटीटर का एनालिसिस करो और अपना यूएसपी बनाओ, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और अगर यूएसपी नहीं बना पा रहे हो तो कंपटीटर का एनालिसिस करके सप्लायर को बताओ, राइट, कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, आप भी सप्लायर है तो एक्स्ट्रा हम क्या करें, या आपके ऐसे प्रोडक्ट में नया क्या है, राइट। तो कंपटीटर एनालिसिस भी बनता है। फिर जो है खास करके रेगुलेटरी कंप्लायंस भी जानो। केवल ऐसे नहीं कि चलो ये प्रोडक्ट का ट्रेंड मैंने देख लिया, जैसे मान के चलिए बहुत लोग देख लेते हैं कि भाई व्हीट फ्लोर मुझे करना है, लेकिन व्हीट फ्लोर का रेगुलेटरी कंप्लायंस जानो कि कितना मुश्किल है। शुगर का लाइसेंसिंग कितना कठिन प्रक्रिया है, राइट। लोग डेटा देख लेते हैं कि वाह शुगर बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रॉफिटेबल है, विदेशों में अच्छे भाव में बिक रहा है, लेकिन अब कंप्लायंस तो देखो कि यहाँ के और बाहर के कितने कठिन कंप्लायंस है, राइट। तो कंट्री वाइज कंप्लायंस भी तो चेक करने होते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं रहता कि उनके प्रोडक्ट्स में विदेशों में एंटी डंपिंग ड्यूटी है, राइट, ड्यूटी ज़्यादा है, राइट। इनके कारण भी उनका एक्सपोर्ट्स हैम्पर हो जाएगा। तो ये भी चेक करना है कि मेरे प्रोडक्ट का विदेशों में क्या ड्यूटी का स्ट्रक्चर है, कोई एग्रीमेंट फ्री ट्रेड है कि नहीं। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि इंडिया का ही प्रोडक्ट है पोमोग्रेनेट, अगर आप इंडिया से कुवैत में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो कस्टम क्लियरेंस का कंप्लायंस है,
राइट, जो कुवैत में होगा। बिकॉज ये कंसाइनमेंट आपका इंडिया से आया है तो काफी स्लो और टीडियस प्रोसेस है कुवैत का। यहां से तो एक्सपोर्ट आपका स्मूथ हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो आपका इंपोर्ट का फॉर्मेलिटी है वो इतना स्लो और टाइम टेकिंग है कि देयर आर फुल चांसेस के आपके पोमोग्रेनेट बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। जबकि वही प्रोडक्ट, सेम इंडियन प्रोडक्ट अगर वाया यूएई जाएगा कुवैत में तो वो फास्टर क्लियरेंस होता है। राइट, तो ये भी जानना हमको जरूरी है। अब हम क्या देख लेते हैं कि बड़े ये प्रोडक्ट इंडिया का अच्छा जाएगा, लेकिन हमको कंप्लायंस भी तो चेक करने हैं कि उस कंट्री में अच्छी तरीके से स्मूथली वर्कआउट हो पाएगा कि नहीं। केवल हम इंडिया का ही देखते हैं, फिर हमको कॉम्पिटिटर कंट्री भी तो देखनी है कि बायर को किस देशों से ये सेम प्रोडक्ट और सस्ता मिल पाएगा या और अच्छा मिल पाएगा, उससे क्या हम बेहतर दे पा रहे हैं, ये भी रिसर्च करना है। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है सबसे सस्ता ही देना चाहिए तभी हम मार्केट में हिट होंगे, ऐसा नहीं है। हम ज्यादा प्राइस भी ले सकते हैं, लेकिन ये समझाना पड़ेगा क्या हमारे प्रोडक्ट में वो कन्विंसिंग फैक्टर्स है जो बायर का दिल जीत पाए कि ओके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तो ये वैल्यू एडिशन, ये जो मुझे प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा मिल रहा है क्वालिटी, वो उससे मैं सेटिस्फाइड हूं। क्या कर सकते हो, अब जो है बायर ओवरसीज एआई का हेल्प ले सकते हो। डीजीएफटी के नोटिफिकेशंस आपको पढ़ने हैं, राइट, उसके नोटिफिकेशंस आप गो थ्रू करो। राइट, आप इंडियन ट्रेड पोर्टल जैसी वेबसाइट में जाके मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में इस चीजें कवर की हैं दोस्तों। राइट, कि उसमें आप जाके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंप्लायंस आप चेक कर सकते हो। आइसगेट में इंपोर्ट करना है तो कंपलसरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चेक करो आइसगेट के साइट से। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैंने हमारे वीडियोस में कवर की है, वो देखो, वो एनालिसिस करो, उसके नोट्स बनाओ। राइट, फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस इंसाइट भी तो चाहिए। राइट, इसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको फीडबैक देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंज्यूमर ये अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट इनिशियली हिट कर जाता है, राइट, लेकिन उसमें भी कंज्यूमर प्रेफरेंस देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मिलेट है, तो मिलेट का ग्रोथ हम ट्रेंड इंक्रीजिंग देख पा रहे हैं, लेकिन मिलेट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है। उसमें लोग अभी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट में भी एंटर हो चुके हैं, लेकिन सारे प्रोसेस फूड मिलेट सक्सेस नहीं होंगे। अभी के टाइम पे आप डेटा देखोगे तो आपको बहुत हाई ग्रोथ दिखेगा, राइट, लेकिन वो सारा ट्रायल और एरर मेथड पे के ऊपर लाया गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अभी मिलेट्स को लेके बहुत प्रमोशन कर रही है, बहुत ही मार्केटिंग कर रही है अपने लेवल पे कि भारत देश का मिलेट्स विदेशों में जाए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। कोई कभी कभी एक बड़ा बायर एक बड़ा कंटेनर इंपोर्ट कर लेता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, राइट, जैसे मान के चलिए मिलेट नूडल्स, राइट, इंपोर्ट कर लिया उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में। आपने जब एनालिसिस किया, राइट, अदर चैनल से या ई कॉमर्स टूल से, तो आपको उसमें वो ट्रेंड ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन 2, 4, 6 महीने बाद अगर वो प्रोडक्ट वर्कआउट नहीं कर रहा है तो डाउन हो जाएगा। उसमें प्रोडक्ट में कुछ और इनोवेट करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट को स्विच करना पड़ेगा, कुछ और मिलेट का ट्राई करना पड़ेगा जो चलेगा। मे बी बार्नयार्ड मिलेट, राइट, मे बी रागी प्रोडक्ट, मे बी रागी बिस्किट। तो कहने का मतलब यह है कि नए प्रोडक्ट में भी एक कंज्यूमर के फीडबैक और रिव्यू चेक करो। केवल सेल्स नहीं, लेकिन उनके फीडबैक क्या आ रहे हैं, रिव्यूज क्या आ रहे हैं, वो भी तो देखने बहुत जरूरी है। और अगर आपको उस प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यू कम दिखाई दे, ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज ही दिखाई दे, फिर भी नेगेटिव रिव्यूज ढूंढ के देखो, राइट, चेक करो कि क्या नेगेटिव रिव्यूज है, भले कम नेगेटिव रिव्यूज है, क्योंकि वो नेगेटिव रिव्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए। राइट, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मैं नई प्रोडक्ट में इंप्रूव कर रहा हूं जो यहां पर इंप्रूवाइज्ड वर्जन नहीं है। राइट, तो वो चीज आप हिट ऑन ग्राउंड आपके लिए साबित हो सकती है। राइट, ये चीज है। फिर लॉजिस्टिकली हमको चेक करना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की कैसी फिजिबिलिटी है। राइट, जैसे पर्टिकुलर कंट्री जैसे अभी यूएस है, ठीक है, तो यूएस में बहुत सारे हमारे सर्टेन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी ज्यादा है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं री एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई चलो री एक्सपोर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन री एक्सपोर्ट अगर आप दुबई से करते हो तो आपको वहां पर एक सेटअप तो चाहिए, एक फॉर्म तो चाहिए। कौन री एक्सपोर्ट करेगा, आप समझ रहे हो। सो वो लॉजिस्टिकली क्या एस्टेब्लिश हम कर पाएंगे अभी के स्टेज पे या नहीं कर पाएंगे, तो हमको मार्केट डिफरेंट चूज करना पड़ेगा, या उस मार्केट प्लेस में हमको ऐसे प्राइस पॉइंट पे एंटर करना पड़ेगा जहां पर हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल पाए। उसका कैलकुलेशन जरूरी है। राइट, तो किसी कंट्री में एंटर करने से पहले, राइट, बहुत सारे फैक्टर्स को हमको एनालिसिस करना पड़ता है, फिर हम प्रोडक्ट चूज करते हैं या फिर हम वहां पर सेटअप करने का सोचते हैं।
तो खास करके दोस्तों ये वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा हमारे चैनल पे, या आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं एक्शन प्लान बाराई, ऐसे सर्च करिए तो आपको ये वीडियो मिलेगा, एक्शन प्लान फॉर स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स। ये खास करके पूरा गो थ्रू करिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई से रिसर्च करना होता है। तो खास करके दोस्तों आप 12 ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और उसमें प्रोडक्ट रिसर्च और एनालिसिस का एक पूरा प्लेलिस्ट है, वो सारे वीडियोस आप देखिएगा, और ये एक्सेल का भी सीरीज़ है वो देखिएगा। उसमें खास करके जो वीडियो नंबर 4 और 5 है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेटा आपने अभी हमने जनरेट करना सीखा वो डायरेक्टली दोस्तों आप गवर्नमेंट के साइट से सीधा एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपको क्लिक बटन करना है एक्सेल और सीधा डेटा ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं एज इट इज़ जो एक्सेल वाले वीडियो में बताया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेटा को अमल में कैसे लाना वो सीख सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये आप प्लेलिस्ट और वीडियोस ज़रूर देखें। इसके रिलेटेड दोस्तों हमारे काफ़ी और भी वीडियोस हैं। तो केवल ही डाटा इनफ नहीं होता, डाटा ज़रूरी है, मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। हम भी रिसर्च में डाटा यूज़ करते हैं, राइट, लेकिन हम डाटा के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट, जो हम एनालिसिस और रिसर्च करते हैं, फिर हम एक प्रोडक्ट के कंक्लूडिंग पार्ट में आते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और अगर आप स्टार्टअप है तो खास करके हमने ट्विटर पे हम हाइलाइट्स टैब में प्रोडक्ट का रिसर्च कर करके आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं कि अगर आप भारत से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये प्रोडक्ट का डिमांड है, फ्यूचर है, आने वाले समय पे ये प्रोडक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। तो वो आप हमारे 12 ओवरसीज के ट्विटर अकाउंट पे आप जाके हाइलाइट्स के टैब को चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट का रिसर्च और एनालिसिस दिया हुआ है जो आपको काम आएगा। और फर्दर दोस्तों मैं बहुत ही बड़ी सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट, जो श्रीमद् भागवतम के बेसिस के ऊपर है, जो आज के टॉपिक के रिलेटेड हमको बहुत काम आएगी। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च करके और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं इसका उत्तर इस श्लोका में आपको मिलेगा, राइट। तो मैं ये पहले पढ़ता हूँ। यह है श्रीमद् भागवतम का श्लोका नंबर 10.11.58, ठीक है। तो ये श्लोका कुछ इस तरीके से है, इति हि नंदा दयो गोपा कृष्णा रामा कथा मूढ़ा कुर्वन्तो रामा मानस चा नावेदन भावा वेदनाम नावेदन भावा वेदनाम। तो मैं आपको इन नटशेल बताना चाहूँगा कि ये श्लोका ये बता रहा है कि क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर है, इसके कारण हमको दुखों की अनुभूति होती है। लेकिन आप केवल इतना यहां पर पढ़िए, दे कुड नॉट इवन परसीव द मटेरियल ट्रिब्यूलेशंस, राइट। दुखों की अनुभूति भी नहीं होगी। कंफ्यूजन की तो क्या बात है, क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर है, हम भगवत गीता से बहुत दूर है, भागवतम से बहुत दूर है, या जो धर्म को हमको पालन करना चाहिए, राइट, हमारे धर्म का, राइट, हम स्टडी नहीं करते। जो कोई भी धर्म आप पालन कर रहे हो, राइट, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट, उनमें गो थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आएगी। मेहनत करनी है, बहुत ज़रूरी है, राइट, सारे एफर्ट्स करने हैं, लेकिन धर्म के बिना करेंगे कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो मेक श्योर दोस्तों कि राइट जो रिलीजन आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करते रहिए, लेकिन उसमें गहराई में जाइए। गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको ब्यूटी समझ में आएगी, तभी जाके आपके काम अच्छी तरीके से क्लिक होंगे, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये श्लोकास को और आप भागवतम को गो थ्रू करिए, राइट। जो भी आपके स्पिरिचुअल का बुक्स है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनमें गहराई पे जाइए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है, राइट, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। इनके बिना भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इनके बिना में कभी गिर सकता है, या गिरने के टाइम पे हम स्टेबल नहीं रहेंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और एआई के ज़माने में बहुत कुछ नई चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों, राइट। आप अगर इंटरनेट खोल के देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है, बहुत सारे के बिजनेस डाउन हो रहे हैं, बहुत सारे के बिजनेस बढ़ रहे हैं, राइट, फिर वो भी डाउन हो रहे हैं और कोई नया रिप्लेसमेंट आ रहा है। देख रहे कि नहीं आप एआई के ज़माने में? उसी तरीके दोस्तों नया प्रोडक्ट आएगा, कभी आप आउट हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, राइट। आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेंड चाहे जैसा भी हो,
लेकिन स्मार्ट एक्सपोर्टर अपना काम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे नो हाउ टू डू रिसर्च। उनको पता है कब मुझे प्रोडक्ट बदलना है, ऐड करना है, क्या मुझे वर्कआउट करना है, उनको सब पता है। राइट? वो क्यों पता कर पाते हैं? क्योंकि उनकी मन की स्थिरता है। मन की स्थिरता लानी बहुत जरूरी है, और ये भगवत गीता और भागवतम से आती है दोस्तों। राइट? तो मेक श्योर कि आप जो है ये धार्मिक ग्रंथों से आती है। राइट? तो मेक श्योर कि दोस्तों आप थोड़ा समय निकालिए और भगवत गीता और भागवतम में बहुत जोर दीजिए। राइट? और फिर आप जो है पूरा का पूरा अपना कार्य पे का एफर्ट करिए। तो देखिए आपको जो काम आपके रुक रहे हैं, क्लिक नहीं हो पा रहे बहुत सारी चीज़ें, वो देखिएगा कि जितना आप यहाँ पर फोकस करेंगे उतना अच्छा आपको राइट अच्छी तरीके से आपके कार्यों पे फोकस मिलेगा, और आप अच्छी तरीके से ट्रेंड के हिसाब से, ज़माना के हिसाब से आप अपना मार्ग निकाल पाएंगे, चाहे जितने भी कंपटीशन हो, बट यू विल बी स्टिल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड मार्क। क्योंकि आप जब चेक करेंगे ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, तो भले ही चाहे एक्सपोर्ट कितना भी डाउन हो, फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो बहुत हाई ट्रेंडिंग एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो जबरदस्त चल रहे हैं, लेकिन लोगों को उनका पता ही नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।